अंबिकापुर में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के क्षेत्र में गर्भवती महिला की मौत हो गई। इसके बाद परिवार वालों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाए। महिला को मनेंद्रगढ़ अस्पताल से रेफर कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के मातृ शिशु वार्ड में भर्ती किया गया, लेकिन समय पर ब्लड की आपूर्ति न होने के कारण महिला की मौत हो गई। मंडला सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते एक दिवसीय दौरे पर गोटेगांव में परमहंसी गंगा आश्रम पहुंचे। यहां पर उन्होंने सर्वप्रथम माता भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी का पूजन अर्चन कर आशीर्वाद लिया और ब्रह्मलीन जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज के समाधि स्थल पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। फग्गन सिंह ने शंकराचार्य कप क्रिकेट टूर्नामेंट में खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। उत्तराखंड बीजेपी ने निकाय चुनाव के लिए 26 दिसंबर को प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी करने का फैसला किया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि पार्टी ने हर स्तर से अपने कवायद तेज कर दिए हैं। सभी सीटों के लिए पर्यवेक्षकों से रायशुमारी कर ली है। सभी प्रत्याशियों को जिताने की अपील की जा रही है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में लोकायुक्त टीम ने इंदौर और धार में छापेमार कार्रवाई की। कार्रवाई सहकारिता विभाग के सहायक प्रबंधक कनीराम मंडलोई और उनके भाई हेम सिंह मंडलोई के खिलाफ की गई। डीएसपी अनिरुद्ध वादिया ने बताया कि कनीराम मंडलोई और उनके भाई हेम सिंह मंडलोई के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की शिकायत हुई थी, जिसका सत्यापन कराया गया है। हरदोई के सोसा थाना क्षेत्र में दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें, घटना में 3 लोग घायल हो गए। वहीं एक पक्ष ने दूसरे पर शराब पीकर मारपीट का आरोप लगाते हुए थाने में शिकायती पत्र दिया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। मसूरी कैमलबैक रोड पर सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों के खिलाफ पुलिस और नगरपालिका की टीम ने अभियान चलाया। इस दौरान 6 गाड़ियों को सीज किया गया। 30 गाड़ियों के चालान काटे गए और कई स्कूटीज को जब्त किया गया। स्थानीय लोग सड़क किनारे गाड़ियां खड़ी न करने की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि नगरपालिका की बनाई गई पार्किंग ठेके पर दे दी गई है, जबकि पहले जिला प्रशासन ने कैमलबैक रोड पर स्थानीय लोगों को गाड़ियां करने की अनुमति दी थी। गोरबा के दर्री थाना क्षेत्र में विद्युत विभाग की लापरवाही देखने को मिली, जहां निर्माणाधीन भवन में काम कर रहे ठेकेदार की 33 किलोवाट करंट लगने से मौत हो गई। बता दें कि ठेकेदार करीब 1 घंटे तक झुलसता रहा, लेकिन समय पर मदद पहुंची नहीं। मकान मालिक घटना के बाद मौके से फरार है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के सहारनपुर में 4 बदमाशों ने मीन बाजार स्थित जन सेवा केंद्र में गन पॉइंट पर लाखों की लूटपाट को अंजाम दिया। इसका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पुलिस को इसकी सूचना तब लगी जब जनसेवा केंद्र स्वामी ने थाने पर जाकर इसकी जानकारी दी। पुलिस ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की पहचान करना शुरू कर दिया है। एसपी देहात सागर जैन का कहना है कि घटना की जानकारी मिलने के बाद छानबीन जारी है। सरगुजा के राजीव भवन में जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस संविधान निर्माता डॉक्टर साहब अंबेडकर पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर थी। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी हमेशा लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों का तिरस्कार करती रही और इस बार तो उसने हद ही पार कर दी। शिवपुरी में 400 रुपए के लेन देन को लेकर विवाद हुआ। मारपीट में एक शख्स की मौत हो गई। मामला कोलारस थाना क्षेत्र के चकरा गांव का। यहां पर उधारी के 400 रुपए मांगने को लेकर विवाद हुआ था। इसमें भागीरथ नाम के शख्स की मौत हो गई। पुलिस ने महेश नाम के एक व्यक्ति को फिलहाल हिरासत में लिया है और कार्रवाई में जुट गई है। उत्तराखंड में क्रिसमस और नए साल का आगाज कड़ाके की ठंड के साथ हो सकता है। मौसम विभाग ने प्रदेश के पर्वतीय जिलों में बारिश के साथ बर्फबारी की संभावना जताई। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के पर्वतीय इलाकों उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा जिले में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल और आप सरकार पर हमले तेज कर दिए। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर और दिल्ली बीजेपी प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल के खिलाफ आरोप पत्र जारी किए। अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल के घोटाले और नाकामियों का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार को 10 साल हो गए, लेकिन यमुना साफ नहीं हो पाई। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता सब कुछ जान गई है। छत्तीसगढ़ में भारतीय किसान यूनियन ने अंबेडकर प्रतिमा के पास प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। किसान नेताओं का कहना है कि टिल्लेवाल लंबे समय से किसानों के हक के लिए अनशन पर बैठे हैं और उनकी हालत गंभीर है, लेकिन सरकार ने अब तक उनसे बातचीत तक नहीं की। किसान यूनियन ने सरकार से उनकी मांगों को सुनने और समाधान निकालने की अपील की।
रामनगर पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 2 अलग अलग जगहों से 4 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। पहला मामला मालधन थाना क्षेत्र के शिवनाथपुर गांव का, जहां एक घर में जमीन के नीचे बने गुप्त कमरे से 110 किलो गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने मौके से आरोपी नरेश कुमार और उसकी बीवी कविता को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश में आरटीओ विभाग के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा को लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। लोकायुक्त के छापे के बाद अब ईडी ने भी इस मामले में केस दर्ज किया। ईडी ने सौरभ शर्मा और चेतन सिंह गौड़ के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज किया। बता दें कि लोकायुक्त के छापे के दौरान 52 किलो सोने के बिस्किट कार से मिले थे। उत्तराखंड में नए भू कानून की सुगबुगाहट तेज है। वही खटीमा में थारू समाज के लोगों ने नए भू कानून को लेकर आशंका जताई। उनकी जमीन नए भू कानून के अंतर्गत रखी जाएगी, जिसको लेकर थारू समाज के लोगों ने तहसील कार्यालय में उपजिलाधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इनका कहना है कि उनकी जमीनों को नए भू कानून से अलग रखा जाए। आगरमालवा में 2 पक्षों में किसी बात को लेकर पत्थरबाजी हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मामला सुसनेर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों में दरअसल जमीन को लेकर कुछ विवाद था। विवाद इस कदर बढ़ा कि पत्थरबाजी हो गई। 2 लोग जख्मी हो गए। इनमें से एक की हालत गंभीर है, जिसे उज्जैन रेफर किया गया है। शिवपुरी पुलिस ने खनियाधाना थाना क्षेत्र में हुई चोरी का खुलासा करते हुए 4 चोरों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि बीते 13 दिसंबर की रात खनियाधाना के व्यापारी कमलेश जैन शादी की खरीदारी करने दिल्ली गए। इसी दौरान उनके सूने मकान को चोरों ने निशाना बनाया और सोने चांदी के आभूषण समेत 16 लाख रुपए की नकदी चोरी कर ली। पुलिस ने आरोपियों से 40 लाख रुपए का माल बरामद किया। फिलहाल पुलिस अन्य साथियों की तलाश में। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में नई ड्रोन नीति पर 1 दिवसीय एक्सपर्ट पैनल वर्कशॉप का आयोजन किया गया। आईटी एंड आईटीएस के प्रिंसिपल सेक्रेटरी संजय दुबे ने बताया कि लगभग सभी क्षेत्रों में ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है। शासन प्रशासन खासतौर पर मेडिसिन, एग्रीकल्चर और अन्य सेक्टरों में इसका उपयोग कर रहा है। उन्होंने मैन्युफैक्चर के साथ मिलकर एक पॉलिसी बनाने की बात कही। वहीं जनरल ऑफ इंडिया के हितेश कुमार मकवाना ने बताया कि नए पार्लियामेंट का निर्माण चल रहा था। भोपाल में वेटिंग शिक्षकों का प्रदर्शन लगातार जारी है। शिक्षक साष्टांग दंडवत होकर प्रदर्शन कर रहे हैं और 20,000 पदों की वृद्धि की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि 2 परीक्षाएं पास करने के बावजूद भर्ती नहीं हो रही। सड़क पर उतरने को मजबूर है। एक महिला शिक्षक ने रोते हुए कहा कि हमने मेहनत से अच्छे अंक पाए, लेकिन फिर भी हमारी सुनवाई नहीं हुई। गोंडा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने पूर्व विधायक बैजनाथ दुबे के घर पर पहुंचकर उनके पिता के निधन पर उन्हें शोक जताया। पीलीभीत में यूपी पुलिस के हाथों मारे गए 3 खालिस्तानी आतंकवादियों के एनकाउंटर को लेकर उन्होंने कहा कि यूपी सीएम के राज्य में एनकाउंटर अब आम बात हो चली है। एनकाउंटर के बारे में उन्होंने कहा कि उनको ज्यादा जानकारी नहीं। हरिद्वार में गुरुकुल के संस्थापक स्वामी श्रद्धानंद के 99वें बलिदान दिवस के अवसर पर आयोजित एक राष्ट्रीय महायज्ञ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और अभिनेता विवेक ओबेरॉय भी पहुंचे। सीएम ने कहा कि स्वामी श्रद्धानंद ने गुरुकुल कांगड़ी जैसे शिक्षा के एक इतने बड़े संस्थान की नींव रखी थी। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के निवार मंडी गांव से हैरान कर देने वाली खबर। बता दें कि तराई के जंगल में गुलदार का शव पेड़ से लटका पाया गया। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम वहां पहुंची और शव को पेड़ से उतारा गया। क्षेत्राधिकारी का कहना है कि प्रारंभिक जांच में आपसी संघर्ष का मामला निकला है। फिलहाल शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा है और रिपोर्ट के बाद ही मौत की सही वजह पता चलेगी। परिवहन विभाग की 7 साल की नौकरी में धन कुबेर बने पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा को लेकर अब सियासत शुरू हो गई। लोकायुक्त और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कार्रवाई में सौरभ शर्मा से अब तक करोड़ों रुपए के सोने, चांदी और नकदी बरामद हुई है। इस बीच पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने सौरभ शर्मा के बहाने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये परिवहन विभाग में घोटाला शिवराज सिंह के मुख्यमंत्री रहते हुआ है। पन्ना में विश्रामगंज रेंज अंतर्गत आने वाले धाम मोहल्ले में उस वक्त हड़कंप मचा जब सुबह वन विभाग की टीम ने एक घर में छापेमार कार्रवाई की, जहां से वन विभाग की टीम ने वन्यजीव के अवशेष, 2 एयरगन और मांस काटने में इस्तेमाल होने वाले हथियार जब्त किए। वन विभाग के द्वारा आगे की कार्रवाई जारी है। रिटायर्ड आईएएस अफसर व अयोध्या जनपद के पूर्व जिलाधिकारी बीपी मिश्रा की अध्यक्षता में सुशासन सप्ताह प्रशासन गांव की ओर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य गांव की ओर केंद्रित करते हुए विकास करना है। इस कार्यशाला को सफल बनाने के लिए पूर्व जिलाधिकारी बीपी मिश्रा के प्रशासनिक अनुभवों को साझा किया गया। रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर बीपी मिश्रा ने कहा कि गांव
वर्षों से हो रही ग्राम शेरपार में अवैध शराब बिक्री को लेकर ग्राम शेरपार की महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया। बता दें कि 50 से अधिक महिलाएं जो पैदल चलकर ग्राम शेरपार से पुलिस थाने बैयर पहुंची और शिकायत दर्ज कराई कि उनके ग्राम में सालों से अवैध शराब की बिक्री जारी है। गांव के बच्चे तथा बुजुर्ग रोजाना शाम को लड़ाई झगड़ा और गाली गलौज करते हैं, जिससे गांव का सौहार्दपूर्ण व्यवहार खराब हो रहा है। गौवंश के लिए चारा ले जा रहे ट्रैक्टर के दुर्घटना का शिकार हो गए, जिसमें 2 किसानों की मौत हो गई। आपको बता दें कि चंदला विधायक और राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार सरबई वहां मौके पर पहुंचे थे। दिवंगत किसानों के घर पर वो पहुंचे और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। दरअसल शनिवार को आवारा गौवंश के लिए चारा लेने जा रहे किसानों का ट्रैक्टर दुर्घटना का शिकार हो गया, जिसमें 2 किसानों की दर्दनाक मौत हो गई। आईपीएल की तर्ज पर एमपीएल माली प्रीमियम लीग का शुभारंभ हुआ, जिसका ध्वजारोहण के साथ शुभारंभ किया गया। लीग सिस्टम के माध्यम से टूर्नामेंट का आयोजन हुआ। आईपीएल की तर्ज पर टीमों की खरीदी हुई। 22 दिसंबर से 2 जनवरी 2025 तक टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 10 टीमें भाग ले रही हैं। निडवाना जिला मुख्यालय के मेगा हाईवे के पास स्थित राजकीय खेल स्टेडियम में माली समाज के द्वारा क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। देवास में किसान 11 महीने से परेशान हैं। चोरी हुए सोयाबीन को ना मिलने को लेकर वो सवाल उठा रहे हैं। 29 जनवरी 2024 को किसान धर्मेंद्र का सोयाबीन के तकरीबन 7 कट्टे 3 बोरी घर से जम्मू कृषि उपज मंडी देवास लेके गया, वहां से गायब हो गए। अचानक दरअसल उसे काम आ गया था तो घर चला गया और उसका सोयाबीन पीछे चोरी हो गया। पता चला कि उसका सोयाबीन अर्चना ट्रेडर्स के व्यापारी ले गए, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। औरैया में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। जनपद की आयाना थाना पुलिस और साइबर की टीम ने कुल 4 शातिर अंतर्राज्यीय साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। साइबर अपराधियों के कब्जे से पुलिस ने कुल 6 एंड्रॉइड मोबाइल, कुछ आधार कार्ड, 9 पासबुक, चेकबुक और एटीएम कार्ड के साथ 2 मोटरसाइकिल बरामद की है। आरोपियों पर उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा में वारदात अंजाम देने के आरोप है। वहीं दुर्ग के मालवीय नगर चौक पर लगे ट्रैफिक सिग्नल को ब्रेक कर तेज रफ्तार से निकलने वाली गाड़ियों से आसपास के स्कूली और महाविद्यालय के छात्र काफी परेशान हैं। दरअसल इस चौक से 2 स्कूल और एक गर्ल्स कॉलेज कैंपस जो है वो लगा हुआ है और सुबह से शाम तक बड़ी संख्या में गाड़ियां गुजरती हैं। इस दौरान हजारों बच्चे ऐसे पैदल गुजरते हैं, जिसको लेकर खतरा बना रहता है। ऐसे में स्पीड ब्रेकर की मांग की गई है। यूपी के फतेहपुर जिले में दोपहर बाबा साहब पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले को लेकर विभिन्न संगठनों ने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा। कलेक्ट्रेट में जमकर प्रदर्शन किया और लोकसभा सदस्य और गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग करते हुए बदायूं में बौद्ध विहार तोड़फोड़ का मुद्दा उठाया और मामले पर कार्रवाई की मांग की। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में दोपहर बाबा साहब पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले को लेकर संगठनों ने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया और कलेक्ट्रेट में जमकर प्रदर्शन किया। दरअसल अमित शाह के विवादित बयान को लेकर जबरदस्त विरोध देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ बदायूं में जो बौद्ध विहार है उसमें जो तोड़फोड़ हुई है उसका मुद्दा भी जमकर गूंज रहा है और इस मामले में भी कार्रवाई की मांग हो रही है। हरदोई में एक युवक ने अज्ञात कारणों के चलते आत्महत्या कर ली। मृतक के पिता का यह आरोप है कि पुलिस पिटाई से आहत होकर उसके बेटे की जान गई है। पीड़ित पुलिस ऑफिस में एसपी से मिलने पहुंचा और आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए जाने की मांग की। परिवार का कहना है कि पुलिस ने चोरी के आरोप में शख्स को दुकान में बंद करके पीटा, जिसके बाद उसने अपनी जान ले ली। हरदोई में ठेले से उठाकर अमरूद खाने पर दुकानदार ने पैसे मांगे, लेकिन बदमाशों ने पैसा देने की बजाय दुकानदार को ही जमकर पकड़कर पीट दिया। आसपास के दुकानदार जब उसे बचाने गए तो बदमाशों ने उन्हें भी पकड़ के पीटा। इतना ही नहीं, बदमाशों ने अमरूद का पूरा ठेला ही पलट दिया। मामले का एक वीडियो भी सामने आया है। पुलिस अब इनकी तलाश में जुटी हुई है। कौशाम्बी में मिशन शक्ति फेज 5 कार्यक्रम के सेमिनार का कोखराज थाने में आयोजन हुआ। एसपी ब्रिजेश श्रीवास्तव ने सेमिनार में मौजूद छात्राओं और महिलाओं को महिला सशक्तिकरण, साइबर अपराध से बचने और महिला हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी। सेमिनार में एसपी ने महिला शिक्षा, सशक्तिकरण और सम्मान पर बल दिया। सफल सेमिनार को लेकर डीएसपी अवधेश विश्वकर्मा और इंस्पेक्टर चंद्रभूषण मौर्य की प्रशंसा। साइबर क्राइम काफी तेजी से बढ़ रहा है। इन घटना को देखते हुए असवार थाना प्रभारी नीतेंद्र मावई ने शासकीय मिडिल स्कूल और शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल असवार पहुंचकर विद्यार्थियों को समझाया। थाना प्रभारी ने बताया कि कैसे साइबर ठगी से खुद बचें और दूसरों को भी बचाएं। थाना प्रभारी नीतेंद्र मावई ने साइबर क्राइम जैसे अननोन नंबर से कॉल, अनावश्यक लिंक, एपीके डिजिटल अरेस्ट, तमाम चीजों के बारे में विस्तार से बताया। बुंदेलखंड के महोबा में चित्रकूट धाम मंडल के आयुक्त सुशासन सप्ताह कार्यक्रम के तहत 1 दिवसीय दौरे पर महोबा पहुंचे। महोबा सदर तहसील के रहलिया गांव में सुशासन सप्ताह के अंतर्गत जन चौपाल का आयोजन कर ग्रामीणों की समस्या सुनी गई। सभी विभागों के कार्यों की समीक्षा हुई और कड़े निर्देश दिए गए। ठंड से बचने के लिए छात्रों को स्वेटर वितरित किए गए।
मैनपुरी में मामूली कहासुनी को लेकर दबंगों ने ननिहाल आए युवक को गोली मारकर घायल कर दिया। घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर ने उसे सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। यह मामला बीवर के थाना ग्राम नेका मऊ का है। लड़की के विवाद को लेकर दो पक्षों में कहासुनी हुई थी। दूसरे पक्ष के लोगों ने घर में घुसकर लड़के के परिवार वालों को पीटा। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में शहर के पॉश एरिया में बने डॉक्टर के एक मकान में अचानक आग लग गई। आग इतनी जबरदस्त थी कि कई गाड़ियों को आग बुझाने के लिए वहां पहुंचना पड़ा। आग बुझाने में भी 2 घंटे तक काफी मशक्कत करनी पड़ी और आग को बुझाया गया। सिविल लाइन क्षेत्र में लगी आग से काफी देर तक हड़कंप मचा रहा। अफरा तफरी के माहौल के बीच पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम जूझ रही। फिल्म अभिनेत्री और पूर्व सांसद जयाप्रदा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो गया है। उन पर कोर्ट में जिरह के समय गैर हाजिर रहने के आरोप है। कोर्ट में हाजिर होने के लिए पहले भी समन भेजे गए थे। मुरादाबाद के एमपीएमएलए कोर्ट ने जारी किया है जयाप्रदा के खिलाफ NBW। एक कार्यक्रम के दौरान जयाप्रदा के खिलाफ भी अभद्र टिप्पणी के मामले में सपा नेताओं के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। डिडवाना में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। किसान आंदोलन के समर्थन में कलेक्ट्रेट पर यह प्रदर्शन किया गया। किसान नेता भागीरथ यादव के नेतृत्व में जिले के तमाम क्षेत्रों से पहुंचे किसानों ने आंदोलन के समर्थन और MSP कानून की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मुरादाबाद के थाना भगतपुर क्षेत्र में तेज रफ्तार डंपर के कहर से बाइक सवार को पीछे से जबरदस्त टक्कर लगी। बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। डंपर चालक डंपर को छोड़कर वहां से फरार हो गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गांव पतिया नगला के पास तेज रफ्तार डंपर ने पीछे से बाइक को जबरदस्त टक्कर मारी। नैनपुर थाना चौकी पंटराई अंतर्गत ग्राम रामदेवरी में खेत जाते समय 11 किलोवाट की लाइन टूटकर गिरने से एक शख्स की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक थाना क्षेत्र नैनपुर की चौकी पंडरई के ग्राम पंचायत रामदेवरी में सुबह तकरीबन 10 बजे दर्दनाक घटना हुई। ग्राम पंचायत रामदेवरी निवासी मुलार सिंह 44 वर्ष जो थी, जो खेत जा रहा था, तभी रास्ते में 11,000 किलोवाट की लाइन की और चपेट में आ गई। रायगढ़ में चक्रनगर थाना क्षेत्र के ग्राम डूमरपाली में 50 साल के पंचराम सारथी की मौत के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी वीरेंद्र सिंह सीदार और उसके पड़ोसी अजय प्रधान और अशोक प्रधान को गिरफ्तार किया है। SP दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा निर्देश पर हत्या के इस प्रकरण की गहनता से जांच की गई थी। 22 दिसंबर की सुबह चक्रधर नगर थाना क्षेत्र में घटना हुई। रायसेन में घर के सामने खड़ी क्रेटा कार चोरी हो गई। चोर टाटा हैरियर से आए और क्रेटा चुरा कर ले गए। गल्ले के व्यापारी मनोज सोनी की क्रेटा कार चोरी हो चुकी है। बताया जा रहा है कि लगभग रात के 3 बजे चोर वहां पर आए। पहले कार का बोनट खोलकर हूटर का वायर तोड़ा और फिर आगे जाकर गेट खोलकर बड़ी आसानी से गाड़ी चुरा कर ले गए। पुलिस अब CCTV के आधार पर इन चोरों की तलाश कर रही है। संबल के रजपुरा पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। जनपद संबल में अंतर जनपदीय 6 अपराधियों को चेकिंग के दौरान गिरफ्तार कर गया। इन पर लूट और मर्डर की घटना जैसी वारदातों को अंजाम देने के आरोप है। बदमाशों के मंसूबों को हालांकि पुलिस ने नाकाम कर दिया। पुलिस ने आरोपी के पास से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी किसी से बदला लेने की फिराक में थे और चोरी की बड़ी घटना को भी अंजाम देने वाले थे। सीतापुर में जिला प्रोबेशन अधिकारी प्रिया पटेल ने अवगत कराया कि उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग द्वारा प्रदेश में महिला उत्पीड़न की रोकथाम और पीड़ित महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाए जाने जैसे अनेक आवेदनों की सुगमता के दृष्टिगत प्रदेश में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में महिला उत्पीड़न की घटनाओं की समीक्षा की जाएगी। 24 दिसंबर को सदर PWD गेस्ट हाउस में महिला जनसुनवाई कार्यक्रम होगा। उन्नाव में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्मदिवस पर निराला प्रेक्षागृह में किसान सम्मान दिवस के रूप में गरिमा और भव्यता के साथ इसे मनाया गया। खास मौके पर जनपद के अग्रणी किसानों को सम्मानित किया गया और मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना के लाभार्थी किसानों को चेक दिए गए। चौधरी चरण सिंह को किसानों के लिए किए गए सराहनीय कार्य के लिए याद किया जाता है। 126 किसानों को सम्मानित किया गया।